हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस साइड उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। तो गाइस, जैसे मैंने सुबह सुबह अपडेट्स दिए थे मॉर्निंग में कि मैं 9:15 पे एंट्री नहीं लूँगा। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन इट एंड इट फेल्ट लाइक अ ट्रैप, और वैसा ही हुआ। तो चलो 9:22 हो चुके हैं गाइस, एंड मेरे को एक एंट्री पोजीशन मिल रही है जो कि एट द काइंड ऑफ स्कैल्पिंग, इसको कह लीजिए, स्कैल्पिंग ही है वो। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के रेट पे मैंने एक एंट्री बना ली है अपनी 5 लॉट में फिन निफ्टी के, और आज मेरे सारे ट्रेड्स होंगे गाइस फिन निफ्टी के अंदर ही, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है और उसके अंदर मूवमेंट्स तो फ़िलहाल अच्छी खासी लग रही हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे ही मैंने ट्रेड लिया है, तो देखते हैं तो एज पर एक्सपेक्टेशन ट्रेड चलेगा या फिर ये स्टॉप लॉस लेकर फिर चलेगा या वैसे ही चलेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मीन टाइम मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोग कि चार्ट्स दिखाइएगा, तो मैं चार्ट्स के साथ आपको ये बताना चाह रहा था सिंपली कि जो मेरी एंट्री है गाइस वो है बेस्ड ऑन स्कैल्पिंग। आज कोई लेवल्स नहीं थे तो उसके बेसिस पे ही मैंने लिया है। तो जो डबल चेक लेवल्स थे वो आज के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। ठीक है, तो उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है उसका लेवल्स का बताने का। एनी हाउ, देखते हैं आगे कैसा रहता है माहौल। ओके, तो गाइस देख रहे हो कि मेरा जो एंट्री है वो दोबारा से हुई है। ठीक है, एंड जो पहला था स्टॉप लॉस वो मेरा हिट हो चुका था विद इन 2 to 3 मिनट्स आई थिंक। उसने छोटा सा स्टॉप लॉस था मेरा, जस्ट 12 पॉइंट का था, और उसने 2400 का नुकसान दिखा दिया था। तो ये मैंने दोबारा से एंट्री ली है गाइस, अगेन 117 के रेट पे ही, सेम रेट पे ही एग्जीक्यूशन लिया है मैंने। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग डाउनफॉल इन निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी एज वेल एज निफ्टी 50। देखते हैं ये चलेगा अगर थोड़ा सा, तो मैं इसके अंदर 2 पोजीशंस पीई की भी ऐड करना पसंद करूँगा। ठीक है, अगर एज पर माई एक्सपेक्टेशन चलता है तो। ठीक है, विदाउट इट आई वुड नॉट ऐड इट। ओके, तो गाइज थोड़ा सा तो प्रॉफिट उसमें दिख रहा था। ठीक है, उस टाइम पे मैंने एंट्री बनाई है। ये भी अगेन स्कैल्पिंग टेक्निक के आसपास ही मैंने एंट्री बनाई है, बट मोर और लेस इसको मैं एक एवरेज अप स्ट्रेटेजी के पार्ट में इंक्लूड करना चाहूँगा। ठीक है, बिकॉज़ जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो जब दिखे, मतलब या फिर लॉस कम हो या प्रॉफिट दिखे, दोनों केसेस के अंदर ही आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का रिस्क लेना चाहिए। एवरेज नीचे करते हुए आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि मार्केट वापस आएगी उसमें बढ़ाओ, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। ठीक है, आप सब ने ये कभी ना कभी ये गलती किया होगा और उसका नुकसान भी भुगता होगा। ठीक है, तो वो चीज़ मत करो यार जो पता ही है कि नुकसान देगी, राइट। पैसा कमाने आए हो, गंवाने थोड़ी आए हो। एनीवेज, अभी गाइज 9:35 हो चुके हैं और 3000 के आसपास का प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स फाइनेंशियल निफ्टी। ठीक है, बट स्टिल आई विल बी एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 40 to 50%। जिस रेट पे मैंने लिया है उसके हिसाब से भी 40-50% आई वुड बी एक्सपेक्टिंग। तो एक तो इसको कैंसिल कर देते हैं बिकॉज ऑलरेडी हमारे हिसाब से चल रहा है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस हमने पहले सेट किया हुआ था उसको अब रखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉफिट बढ़ के तो 6000 हो चुका है, प्लस इसको आप 6000 मत काउंट कीजिएगा गाइस, बिकॉज स्टार्टिंग में जो 2500-2400 का नुकसान था वो कवर हो के फिर 6000 है, तो इसको हम 8500 के आसपास का प्रॉफिट मान सकते हैं। ठीक है, देखो ट्रेड तो हमारे हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, एंड आई विल बी बुकिंग फ्यू ऑफ माई लेवल्स सूनर। ठीक है, तो लेट्स वेट एंड वॉच आगे कैसा रहता है। मार्केट तो फ़िलहाल गिर रही है, एज़ पर एक्सपेक्टेशन ही मूव कर रही है। इसके बाद में भी ऊपर आने की एक्सपेक्टेशन है गाइस। ठीक है, उसके लिए भी अच्छी मूवमेंट्स मिल सकती हैं, बट क्योंकि आज ट्रैपी ट्यूसडे है तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करूँगा आज। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छा खासा नुकसान होता है ट्यूसडेज़ को, सबको एट अ जनरल लेवल। ठीक है, तो वो चीज़ भी अवॉइड करते हुए, दिमाग में रखते हुए ही चलेंगे। ओके, तो गाइज़ हमने एक जो बाइंग का है वो लॉट एग्जिट कर दिया था थोड़े से लेवल्स पे 215 के आसपास में, आपने जैसे भी देखा था, और 2 लॉट मैंने एग्जिट कर दिए थे अपने 2300 CE के भी। ऑल राइट, तो अभी वी आर लेफ्ट विद 3 क्वांटिटीज़ ऑफ सेलिंग एंड 1 क्वांटिटी ऑफ बाइंग। ऑल राइट, प्रॉफिट बढ़ के 10,000 हो चुका है। क्योंकि ये जो 70s का रेट चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं होने के चांसेस भी हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट अपनी एग्जीक्यूशंस करूँगा 55-57 के लेवल्स के आसपास। ठीक है, तब मैं एग्ज़िट करना पसंद करूँगा 20 पॉइंट्स और
अगर इसको ज़ीरो की मैं वेट करता रहा तो मेरे को पूरा दिन वेट करना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ट्रेडर जो पूरा पूरा दिन इसको ट्रैक करता फिरे, तो वो भी मेरी नेचर में नहीं है गाइस। इनफैक्ट आप लोगों को भी यही एडवाइस रहेगा कि पूरा पूरा दिन ट्रेड करने से इतना मतलब ओवर ट्रेडिंग कह लो या कुछ भी काइंड ऑफ ट्रेडिंग कह लो, इतना बिल्कुल ही स्क्रीन के साथ चिपक जाते हैं जो लोग, वैसा मत करिए। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इनफैक्ट फिजिकली एंड मेंटली एज वेल। आराम से ट्रेड करो, एज अ स्टडी इसको डील करो, तो यू विल डेफिनेटली गेन अलॉट फ्रॉम इट। एंड आई एम हैप्पी फॉर माई स्टूडेंट जो मेरे साथ रोज़ शेयर कर रहे हैं उनके प्रॉफिट्स। कीप डूइंग इट गाइज, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सब लोग ही ऐसे यार अच्छे अच्छे ट्रेड करते जाओ, और क्या चाहिए होता है मार्केट में, इसीलिए तो आते हैं मेहनत करके लोग। ऑल राइट, तो एक काम करते हैं, हम एक एग्जिट कर लेते हैं 55-57 जो मैंने आपको बोला था उस लेवल्स के आसपास। 13,000 के आसपास का प्रॉफिट है, तो अगर वापस आया तो मैं 75 के आसपास में एक लॉट एग्जिट कर जाऊंगा, एंड पहले मैं उसको एग्जिट कर लूँ। 255 का मेरा था लेवल जो ऑटो एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है, ऑलरेडी लेवल लगा के रखा था गाइस। ऑल राइट, तो नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद वन लॉट। इसका जो नेक्स्ट टारगेट, दो लॉट्स सॉरी, इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 36 का रहेगा। या तो 36 पे एग्जीक्यूट होगा या फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा 75-76 के आसपास, ठीक है। 20 पॉइंट्स का खेल है यार, सिंपल सा, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बचा नहीं है। ओके, तो इसको हम एग्जिट कर लेते हैं गाइस। इसने रिवर्सल मारा, पलटी मारी और हम बाहर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, जब एग्जिट करने लगे बाहर हो जाओ। अब जो अपवर्ड मूव आएगी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज इट्स ट्यूसडे, और कोई इसका खास रीज़न नहीं है, ठीक है। तो वही सिंपल सा रीज़न है। तो एक गाइस मैंने एक और एंट्री बनाई थी, ठीक है, एंड दैट रिजल्टेड इन अ स्मॉल लॉस, ठीक है, और थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद चला गया, ठीक है। तो वो वाला सिनेरियो था, इट्स फाइन। तो दैट्स हाउ आई एंडेड।